થોડા દિવસ પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાત આવ્યા હતા અને અમદાવાદની અંદર એક રોડ શો કર્યો હતો. રોડ શોની અંદર આપણે ધ્યાનથી જોયું હશે તો એક ખાસ પ્રકારની ટોપી પ્રધાનમંત્રીએ પહેરી હતી અને એ ટોપી જે છે ને સુરતમાં બની હતી. એ ટોપી અત્યારે હું આપને તસવીરો પણ બતાવી દઉં છું કે સુરતના એક બિઝનેસમેન છે સંજય સરાવગી, જે લક્ષ્મીપતિ ગ્રુપના નામથી બિઝનેસ કરે છે, એમને આ ટોપી બનાવી છે અને હાલ હું એમની ફેક્ટરીમાં જ છું જ્યાં તેઓ બેસે છે અને આપણે એની સાથે જ વાત કરી લઈએ कि तेओ आ टोपी विषय शू कह रहा है, क्या थी आइडिया आयो है. संजय जी बताइए कहाँ से इस प्रकार का आइडिया है कि इस तरह की खास करके टोपी बनाई जाए और प्रधानमंत्री तक ये टोपी कैसे पहुंची? ये जो टोपी बनाने का आइडिया था ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात के माननीय CR पाटिल साहब, ये उनका आइडिया था. उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि भाई इस तरीके से एक टोपी बनानी है. तो क्योंकि वे ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहे हैं तो उन्होंने इस तरीके से हमको थोड़ा डिस्क्राइब किया कि भाई टोपी का इस तरीके से बनाना है. तो हम लोगों ने फिर उस टोपी के लिए पहले एक फैब्रिक को डिज़ाइन किया कि भाई किस तरीके का एक फैब्रिक जिसमें कि टोपी जो है हमारी स्टैंड रहे और प्रॉपर एक टोपी का जो स्ट्रक्चर है वो बनना चाहिए. तो उसके लिए हमने पहले फैब्रिक डिज़ाइन किया. फिर उसके बाद में हमने एक स्पेशल कलर इसमें बनवाया कि जिसमें कि ऑर्गेनिक कलर से हमने इसे डाइंग किया है कि स्किन डिसीज किसी को भी ना हो कि कोई टोपी पहने तो अगर कोई के पसीना भी हो तो उससे इस टोपी से पहनने से इस तरीके के हमने इसमें कलर केमिकल भी यूज किए. और इसके बाद में ये टोपी जो है हम लोगों ने इस तरीका बना करके पाटिल साहब के थ्रू सभी जगह जहाँ पर गई है वहाँ पर उनके थ्रू गई है. ये टोपी जो है प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंची और उन्होंने अपने सर पे पहनी हुई थी और जब आप देख रहे होंगे रोड शो में उन्होंने पहन रखी तो आप क्या फील कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी तक भी अगर पहुंची है तो वो माननीय पाटिल साहब के थ्रू ही पहुंची है. और जब उन्होंने हमने तो टीवी में देखा था, हमें भी नहीं मालूम था कि प्रधानमंत्री जी भी ये टोपी पहनने वाले हैं. लेकिन जब हमने देखा टीवी में तो सच में हमारे लिए तो गौरव की बात है और हमारे राज्य के लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमने ये टोपी आज गुजरात में बनी हुई टोपी, सूरत में बनी हुई टोपी हमारे आज इतने बड़े लोग लाडीले प्रधानमंत्री पहन रहे हैं. तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी गौरव की बात है और हमारी कंपनी के लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात है. तो संजय जी, इस प्रकार की कितनी टोपियां अभी तक तैयार करवाई हैं? क्योंकि आपने देख रहे हैं कि हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में इसमें बीजेपी लिखा हुआ है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है? जो भाजपा गुजराती में लिखा हुआ है वो ओरिजिनल क्योंकि गुजरात के कार्यकर्ताओं के लिए है और जो भाजपा हिंदी में लिखा हुआ है वो सांसदों को स्पेशली पाटिल साहब के द्वारा दी गई थी टोपियाँ. तो वो पूरे जो देश में जितने भी बीजेपी के सांसद हैं उनके लिए बनवाई गई थी. और अब इसका जो प्रोडक्शन है अभी तक हमारा सैंपल ट्रायल रन चल रहा है और कमर्शियल प्रोडक्शन जैसे ही हमारे पाटिल साहब हमें बताएंगे हम इसका स्टार्ट करते हैं. क्या लग रहा है कि आखिरी सवाल हम ये भी पूछ लेते हैं, जिस तरह से अब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं तो हम भी कई जगह देखते हैं कार्यकर्ता इसी तरह की टोपी पहन रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इस टोपी धूम गुजरात के चुनाव में मचाएगी? जी ये तो हमारा ये बड़ा पॉलिटिकल सवाल है, इसका हम लोग तो क्या बता सकते हैं. जैसा वो लोग चाहेंगे बीजेपी के नेता लोग या जो जैसा वही लोग इसके बारे में बता सकते हैं, हम तो क्या बोलेंगे आपको. चलिए, આ હતા સંજય સરાવગી જેઓ બિઝનેસમેન છે સુરતના લક્ષ્મીપતિ નામથી, જેમ કે આગળ જણાવ્યું કે એના નામથી બિઝનેસ કરે છે અને આ જે ટોપી ખાસ પ્રકારની જે એમને બનાવી છે ભાજપ જે છે ગુજરાતી અને હિન્દીમાં પણ બીજેપી લખ્યું છે. તો આ પ્રકારની ટોપી જો આપણે વાત કરતા જણાવ્યું કે આ સાંસદો માટે CR પાટીલ જે ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે ભાજપના એમને ત્યાં સાંસદોને આપી છે. અને હવે જે આપણે છેલ્લો પ્રશ્ન કર્યું છે કે ભાઈ આવનારી દિવસોમાં ગુજરાતમાં જ્યારે ઇલેક્શન થવાના છે ત્યારે આ પ્રકારની જે ટોપીઓ છે એ ધૂમ મચાવશે કે કેમ, તો એ સવાલને થોડોક ઇગ્નોર કર્યો છે કેમ કે પોલિટિકલ લીડર નથી એ. પણ હું આપને જણાવી દઉં છું કે ગુજરાતમાં અત્યારથી જ જે અમે કેટલા કાર્યક્રમો કવરેજ કરતા હોય છે એની અંદર આ ખાસ પ્રકારની ટોપીઓ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પહેરીને આવી રહ્યા છે. સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.